मानस सर, आपका माइक म्यूट है सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। जी, बहुत थैंक यू सो मच कृष्णा जी। एंड जितने सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप आपके कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे मुझे सुनने के लिए यहाँ पे आए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी को मैं आने वाला जो 2022 का साल आता है उसके लिए मैं पहले से आपको अभिनंदन देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला साल आपका बहुत अच्छा कटेगा। तो आज का ये मीटिंग जो है बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाला है। मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। मैं विद इन 40 या 45 मिनट्स, यानी कि अभी हमारा टाइम हुआ 8:15 हुआ, तो विद इन 9 बजे हम इस मीटिंग को पूरा खत्म करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ, सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आखिरी तक मीटिंग पे बने रहिए, क्योंकि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाला है। जिन लोगों को आयमा बाजार के बारे में पता है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिन लोगों को बिल्कुल आयमा बाजार के बारे में कुछ पता नहीं है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये 45 मिनट्स थोड़ा ध्यान से आप बैठिए। हम कुछ बात में कुछ आपकी दिल की बात आपसे बोलने आया हूँ आज डेफिनेटली। तो पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जब भी मीटिंग आता हूँ तब कुछ प्रिपरेशन करके नहीं आता हूँ। आज मेरा एक मैनेजमेंट के साथ सुबह मेरा एक मीटिंग हो रहा था, और उस मीटिंग पे मुझे इंस्ट्रक्शन या मुझे सजेशन या जो भी बोले, मुझे बोला गया कि आप पहले तैयारियां कर लीजिए, क्या आपको बोलना है। तो मैंने बोला हाँ मैं तैयारी कर लूंगा और मैं लिख लूंगा, नोट कर लूंगा मुझे क्या क्या बोलना है। ये तो मैंने बोल लिया, लेकिन मेरे दिल की बात मैं बोलना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं लिखा, दिन भर कुछ नहीं लिखा। मैंने सोचा कि मीटिंग पे जाऊंगा, जो भी मेरे दिल में आएगा वो मैं आपसे बताऊंगा। तो फ्रेंड, जिन लोगों को आयमा बाजार बारे में पता है उनको तो हमारा स्टोरी सब कुछ पता है। जिन लोगों को पता नहीं है उनके बारे में जस्ट मैं थोड़ा जिस्ट में बताना चाहता हूँ। आयमा बाजार कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। पहले 2017 से हम आयमा बाजार का सपना दे के आ रहे हैं। 2017 सितंबर में हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि ये जो आइडिया है, ये आइडिया कंप्लीटली 2017 सितंबर में हमारे दिमाग में आया था। और ये कंप्लीटली जो दिमाग में आया उसके बाद हमने कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने फील्ड में काम किया और एक प्रोजेक्ट बनाया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, उसको मार्केट में लेके गए। मार्केट में लेने के बाद आपको पता होगा बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनी आज पिछले 10 साल में बहुत सारा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जितने सारे टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में आप सोच रहे होंगे या देख रहे होंगे, जितना सक्सेस हुए हैं, सभी का पहला 1 साल 2 साल किसी को भी पता नहीं है। चाहे वो पेटीएम हो, चाहे ओला हो, चाहे उबर हो, सब कंपनी का पहला 2 साल किसी को पता नहीं होता, क्योंकि वो पहला 2 साल R&D में सब लगाते हैं। तो उसी काम हमने किया। 2017 से 2019 तक हमने इस प्रोजेक्ट का R&D किया। फील्ड में मैंने खुद 4 बार इस प्रोजेक्ट को लेके गया। पहली बार कुछ कमी आया प्रोजेक्ट में, फिर दूसरी बार फिर कुछ कमी आया, फिर तीसरी बार कुछ कमी आया, ऐसे ऐसे करके 2 साल मैंने फील्ड में मैंने खुद काम किया। कम से कम 5,000 दुकान, 5,000 कंज्यूमर के साथ मैंने डायरेक्ट बात किया, 500 स्टोर के साथ बात किया, बहुत सारे हमारे फ्रेंचाइजी मॉड्यूल था, उस फ्रेंचाइजी मॉड्यूल से बात किया। ऐसे 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 करके 2 साल 18 महीना 19 महीना काम करने के बाद हमें परफेक्ट प्रोजेक्ट मिला। यानी कि 2019 दिसंबर में, नवंबर में हमें परफेक्ट प्रोजेक्ट मिला। तो अगर फील्ड में जाएगा तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा। तो उसके हिसाब से हमें 2019 दिसंबर में हमने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। 19 दिसंबर में जब लॉन्च किया था, 3 महीना लॉन्च हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया। इसके बीच हमें बिजनेस को फिर थोड़ा बंद करना पड़ा, क्योंकि कोरोना के साथ कैसे बिजनेस किया जाता है वो किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए 6 महीने फिर बंद करना पड़ा। फिर हमने हमारा रियल लॉन्चिंग जो है, हमारा आयमा बाजार का रियल लॉन्चिंग जो है वो 2020 सितंबर को हमने किया था। यानी कि अभी हमारा बिजनेस को 15 महीना हुआ है। और इस बिजनेस को जब हम शुरू किए थे तब मेरे बारे में मैं बोलना चाहता हूं, मैं इसी प्रोफेशन से जुड़ा हूं 2000 से। डिफरेंट में मैंने दो तीन कंपनी में फाउंडर का मेंबर हिसाब से काम किया था। सॉरी, मैंने जो 20 साल के करियर में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया आज तक जिस काम को मैं करने जा रहा हूं। पहले मैं सोच रहा हूं कि मैं जो काम करने जा रहा हूं, क्या इस काम से कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा क्या। अगर इसका आंसर मुझे नो मिलता है, मेरे करियर में, जिंदगी में मैं ऐसा कोई काम नहीं किया हूं जहां पे इसका आंसर मुझे नो मिला हो। यानी कि कोई भी काम मैं करता हूं
पिछले 20 साल में कोई भी काम किया हूं, उसी काम करने से पहले मैं अपने आप को मैं पूछता हूं कि मैं जो काम करने जा रहा हूं, क्या इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा क्या? अगर इसका आंसर मुझे यस मिलता है तो वो काम को मैं डेफिनेटली करता हूं। उसका आंसर अगर मुझे नो मिलता है तो मैं वो काम नहीं करता हूं। तो उसी का आंसर, ये जो बिजनेस मैंने शुरू किया था तब उसका क्वेश्चन मैंने अपने आप को पूछा था, क्या मैं ये जो प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूं, इस प्रोजेक्ट से कुछ क्या इनकम होगा? तब मुझे आंसर मिला था कि ये प्रोजेक्ट में कुछ लोगों को नहीं, इस प्रोजेक्ट सारे लोगों को, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इनकम मिल सकता है। इसका आंसर मुझे ये मिला था, जो मुझे बहुत मोटिवेट किया इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। क्योंकि सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरा लाइफ ये है कि मैं दूसरों के, अगर मैं लिए तो करूंगा तो वो बात की बात है, लेकिन दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं? अगर मेरे साथ साथ दूसरों के लिए कुछ होगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो हर क्वेश्चन में अपने आप को पूछता हूं। तो इसमें ये आंसर मुझे मिला, रियली इस बिजनेस में लाखों लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसीलिए हमने जो पहले 2 साल में अपने खुद का पैसा और बहुत सारे अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत सारे लोगों का पैसा लगा के यहाँ पे R&D में काम किया। और पहली कंपनी ऐसा है कि हम पहले 2 साल में नियर अबाउट 3 to 4 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किए थे ओनली R&D में। यानी कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हमारा 2 साल का टाइम भी गया था और 4 करोड़ के आसपास हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था। क्यों हमें इन्वेस्टमेंट किए थे? क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा विजन था। क्योंकि अगर हम बिजनेस करने आते तो 6 महीने का प्लान करते, 6 महीने के बाद अगर हमें सक्सेस नहीं मिलता है या हम करता है तो हम और कोई बिजनेस करते, या 1 साल ट्राई करते, 1 साल में अगर हमारे पास प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है कंपनी में तो हम और कोई कंपनी करते। लेकिन हम यहाँ प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए नहीं आए थे, हम एक बड़े विजन के साथ आए थे और उस विजन के लिए हम जानते थे कि कम से कम 1.5-2 साल का R&D में लगता है। तो उसके बाद फॉर्चुनेटली 6 महीना कोरोना में पॉज सिचुएशन में आ गया। उसके बाद 15 महीना हमारा रियल बिजनेस आज तक हुआ है। तो 15 महीना में हम ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छा अचीवमेंट कर लिया है। मतलब ऑल ओवर इंडिया हमारे साथ अभी तक वो 40 लाख कंज्यूमर जुड़ गए हैं। यानी कि 40 लाख कंज्यूमर हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अपना नाम को। हो सकता है में से कुछ लोग अभी है या नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली हमारे साथ भी रहेंगे। तो 40 लाख का कंज्यूमर बेस बनाने के लिए कोई भी स्टार्टअप कंपनी इंडिया की कोई भी स्टार्टअप कंपनी के बारे में आप सोच लिए, 40 लाख का अचीवमेंट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ऑल ओवर इंडिया में आज जो हमारा पोजीशन है एप्लीकेशन का, एंड्रॉइड में टॉप 100 एप्लीकेशन में हमारा नाम आता है। ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 10,000 स्टोर हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले 15 महीनों में हमने 50,000 से ज्यादा प्राइम यूजर को हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 50,000 से ज्यादा प्राइम मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में लाखों लोगों को, हजारों लोगों को बहुत सारे इनकम गया है। लेकिन फ्रेंड, ये बात मैं बताना चाहता हूं, ये पिछले 15 महीने या पिछले 4 साल का जो हमने कड़ी मेहनत किया है, ये कड़ी मेहनत हमने बहुत सोच समझ के किया है। क्यों? क्योंकि अगले आने वाले दिनों में हमारा विजन है कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार देना है। 1 लाख लोगों को रोजगार देना है, ये हमारा मिशन है, विजन है। और इसके चलते हुए हमारा मेंटालिटी ये है कि हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, सब चीज को, चाहे कोई नेगेटिव करता है, चाहे कोई पॉजिटिव करता है, चाहे कोई गाली देता है, चाहे कोई इधर उधर की बात बोलता है, सब चीज को हम नजरअंदाज आज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा मेंटालिटी हमारा नहीं है कि किसी के साथ दुश्मनी करना है या किसी को भला बोलना है। अगर सबके दिल लेकर, सबको इकट्ठा लेकर हम आगे जाना चाहते हैं। लेकिन इसी जो हमारा जो कमी है, इसी कमजोरी को बहुत सारे लोगों ने फायदा उसका उठा, बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा भी उठा रहे हैं। तो इसके कारण भी मैं फील कर रहा हूं, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट खाली मेरा नहीं है, ये प्रोजेक्ट 2-4 हमारे जो मैनेजमेंट में लोग हैं उनका नहीं है, या ये हमारे जो मेंबर है उनका नहीं है। ये का प्रोजेक्ट गया है, इंडिया का प्रोजेक्ट बन गया। इसीलिए जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम स्टेप लेते हैं, वो सोच समझ में लेते हैं। क्योंकि अगर हो सकता है कोई गाली देता है तो वो मेरी बुराई अगर होता है तो ठीक है, मैं उससे सहन कर लूंगा। लेकिन अगर उनकी गाली या उनकी नेगेटिविटी या बुरी हरकत या कोई भी चीज अगर लाखों लोगों की पेट में लात देता है तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज करना नहीं है, ऐसा मैं अभी महसूस करता हूं। इसीलिए अभी हम जो भी स्टेप लेने वाले हैं वो सही समझकर, सब एंगल को सोचकर वो स्टेप को हम डेफिनेटली लेंगे।
आज तक क्या कर रहे थे, सब हमारे लिए समान होते थे। जितने सारे लोग काम करते हैं, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो काम करे, चाहे वो काम ना करे, चाहे वो नेगेटिव बोले, चाहे वो पॉजिटिव बोले, चाहे कुछ भी हो, सबको हम एक ही नजर में देखते थे। इसके कारण क्या होता था, जो काम करते थे वो भी कभी कभी सफर हो जाते हैं, जो रियल लीडरशिप लेके आगे जाते हैं वो भी कभी कभी सफर हो जाते थे। तो जब मिलता था सबको मिलता है, और जब सफर होते हैं सब सफर होते हैं। लेकिन हमें यह करना चाहिए था, जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा स्पेशल ट्रीट करना चाहिए था। लेकिन आज तक वो हम कर नहीं रहे थे, बिल्कुल कर नहीं रहे थे। लेकिन अब हम वो महसूस कर रहे हैं, नहीं, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना जरूरी है। इसीलिए अभी जनवरी 1 से हम एक अलग लेवल का स्ट्रेटेजी बना के काम करने जा रहे हैं। जनवरी 1 से बहुत अच्छी तरीके से काम हम करने जा रहे हैं। देखिए, आज तक बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि कंपनी ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। मैं अगर बोलना चाहूं तो कोई भी ऐसा 100 to 100 जो प्लस पॉइंट होगा, हर कंपनी का हो, हर इंडिविजुअल पर्सन का हो, सभी का कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है, जो चाहे 100 प्लस पॉइंट आपके पास हो, लेकिन अगर एक नेगेटिव पॉइंट होता है, उस नेगेटिव पॉइंट को ज्यादा फोकस करते हैं, चाहे वो कंपनी में हो, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन में हो, कहीं पे भी हो। वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो हम उसको मतलब मना नहीं करते हैं कि वो बुरी चीज है, वो अच्छी चीज है। हम नेगेटिव बोलते हैं, डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए हमें जो भी बोलते हैं, चाहे कुछ बुरा भरा बोलते हैं, लेकिन उसको हम पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि हमारा इरादा यह है कि लाखों लोगों को इनकम देना है। और हमारा इरादा यह है कि हम पहली कंपनी ऐसे हैं जो इंडिया की स्टार्टअप में एक एग्जाम्पल बनने जा रहे हैं। क्या एग्जाम्पल? पिछले 4 साल में हमने एक भी रुपया पैसा किसी से ना लेके, ना कंज्यूमर से ले रहे हैं, ना स्टोर से ले रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए का लोगों को पैसा दे रहे हैं। पिछले 15 महीनों से, पिछले 4 साल से हम लोगों को पैसा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, लाखों लोगों को अगर इनकम देना है, लाखों लोगों के अगर बहुत बड़ा कंपनी खड़ा करना है, तो हमें पहले 2 साल 3 साल हमें इन्वेस्टमेंट करना भी है, और उसके साथ साथ स्ट्रगल भी करना है, और पेशेंस रख के आगे काम करना है। इसीलिए हमारे पास एक बहुत बड़ा विजन है। इसीलिए हम पिछले 4 साल में बिना पैसा लिए 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। पहली कंपनी ऐसी होगी जो बिना मतलब प्रॉफिट के 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए हैं। लेकिन तब भी कुछ लोग आके बोल देते हैं कि कंपनी पैसा नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 10,000, 20,000, बहुत सारे लोगों को इनकम मिला है बिना इन्वेस्टमेंट में। एक भी पैसा उनका इन्वेस्टमेंट नहीं लगा है, या एक भी रुपया उन्होंने कंपनी को रेवेन्यू है, फिर भी उनको कंपनी ने 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 50,000, 10,000, ऐसे बहुत सारे लोगों को दिया है। और इसके कारण हम इसीलिए नहीं आए हैं। यहाँ पे हम एक बड़ा फैमिली बनाना चाहते हैं, और उसी फैमिली में जो लोग ये बड़ा फैमिली बनाने में, एक बड़ा कंपनी खड़ा करने में जिन लोगों का भागीदारी रहेगा, उसीलिए उन लोगों को उनका हिस्सेदारी भी मिलेगा। पहली कंपनी इंडिया की ऐसा है जो रजिस्ट्रेशन होने से, यानी कंपनी शुरू होने से 50% शेयर अपना जो कंट्रीब्यूटर है, यानी कि जो कंज्यूमर है, जो स्टोर है, जो फ्रेंचाइजी है, उन लोगों को देने के लिए वादा या कमिट किया है। यानी कि हम अगर सक्सेस होंगे तो हमारा जो भी कामयाब होगा, जो भी पैसा आएगा, वो सब में बांटा जाएगा। लेकिन मैं ये आपके लिए बोल रहा हूं, मैं जानता हूं हम डेफिनेटली सक्सेस होंगे, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कंपनी में, तो वो हमारा मैनेजमेंट का है। किसी के पास ये प्रॉब्लम नहीं जाएगा, किसी के पास चाहे कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम किसी कंज्यूमर को लायबिलिटी लेने नहीं देंगे। कोई भी कंज्यूमर को, ना स्टोर को, ना फ्रेंचाइजी को, किसी को भी हम लायबिलिटी नहीं देंगे, हम खुद लायबिलिटी लेंगे। लेकिन हाँ, अगर सक्सेस होंगे तो डेफिनेटली सबके पास उनका हिस्सेदारी जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा विजन है 80,000 करोड़ पे वैल्यूएशन में पहुंचना है। 80,000 करोड़ 2024 में हम डेफिनेटली पहुंचेंगे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी बिजनेस करते हैं, और टेक्नोलॉजी के जमाने में हम जानते हैं सिर्फ 3 महीना हमारे लिए सफिशिएंट होगा यहां से वहां तक पहुंचने में। यानी 0 से हीरो में पहुंचने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीना ही काफी है। तो हमारे पास अभी 25 महीना है, 25 मंथ्स हमारे पास है, तो बहुत टाइम है। और हम जो टारगेट लेके जा रहे हैं वो टाइम के हिसाब से
ऐसे अगर कोई नॉर्मल इंसान को बोला जाएगा कि 80,000 करोड़ और 2.5 साल में पहुंचना है, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलेगा। लेकिन हमारा मॉड्यूल ऐसा है, हम ऐसे मॉड्यूल बना के आए हैं जिसके कारण लाखों लोगों का ये कंपनी बनते जा रहा है, लाखों लोगों का इंडिया का कंपनी बनते जा रहा है। तो इसलिए अगर लाखों लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, हम कॉन्फिडेंट है 3 से 6 महीना, अगर परफेक्ट काम सिर्फ 3 से 6 महीना भी होगा ना, तो हम 80,000 करोड़ में पहुंच सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल एक देना चाहूंगा, हर टाइम पे मैं किसी को ये एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको अगर मैं बोलूंगा कि आपको एक साठ बनाने के लिए एक आदमी को 1 दिन लगता है। ध्यान से सुनिएगा, एक 60 को एक आदमी को बनाने के लिए 1 दिन लगता है, यानी कि एक आदमी अगर काम करेगा 1 दिन में एक 60 बनाएगा, तो आपको चाहिए 100 60, तो आपको 100 60 चाहिए, तो आपको कितना दिन लगेगा? तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर एक आदमी 1 दिन में एक 60 बनाता है तो 100 60 के लिए 100 दिन लगेगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन फ्रेंड, इसको थोड़ा अलग लेवल पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1 दिन में आपको 100 60 मिल सकता है। कैसे? अगर आप 100 लोगों को एक लगा देते हैं तो आपको 1 दिन में 100 60 मिल जाएगा। तो मैटर नहीं है आपको कहां पहुंचना है, मैटर नहीं है ये कि आपके पास कितना टाइम है, मैटर ये है कि आपके पास कितने लोग हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहां पहुंचना चाहते हैं वो बड़ी बात नहीं है, कितने दिन में पहुंचना चाहते हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितने लोगों के साथ पहुंचना चाहते हो वो सबसे बड़ी बात है। हम 80,000 करोड़ में पहुंचना चाहते हैं, अगर कोई आम इंसान सुनेगा, कोई आम लीडर सुनेगा तो हंसेगा। अगर हम उसको बोलेंगे फिर 2.5 साल में पहुंचना है, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलेगा। लेकिन अगर उनको हम बोलेंगे कि हम 1 लाख लोगों को लेकर यहां पे पहुंचेंगे, 1 लाख लोग यहां पहुंचने के लिए काम करते हैं, 1 लाख लोगों का टीम वर्क करके हम वहां पे पहुंचना चाहते हैं, तो उनको आसान लगेगा। और हम यही काम यहां पे करना चाहते हैं। हम अकेला कुछ नहीं कर, ना अकेला हम कर पाएंगे, ना कोई अकेला कर पाएगा। हम एक टीम वार करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा मॉड्यूल ऐसा बनाया गया है सभी लोगों को, चाहे वो कंज्यूमर आ रहे हैं, कोई एक्टिव कंज्यूमर के लिए हमारे कंपनी का 5% दिया गया है, डेडिकेटेड है 5%। जो एक्टिव कंज्यूमर होंगे, जो एक्टिव स्टोर होंगे, उनके लिए 5% डेडिकेटेड किया गया है, जो एक्टिव फ्रेंचाइज है उनके लिए 5% दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया में हम 1000-2000 लोगों को, हम जो स्टेट कोर टीम है वहां पे हम लेके आ रहे हैं, उनको हम 5% का कंपनी का शेयर देने वाले हैं। और ऑल ओवर इंडिया से 100 हम नेशनल कोर टीम पे भी लेंगे जो कंपनी के 5% के शेयर होल्डर होंगे। कि यहाँ इसके साथ साथ हम हर एंगल से जो भी हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो हमारे स्टाफ हो, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर हो, चाहे वो हमारे कोई भी साथी हो, सबको हम लेके आगे जाना चाहते हैं और सबको कंपनी का हिस्सेदारी मिलेगा। अगर 80,000 करोड़ में हम पहुंचते हैं तो हमारे साथ जो भी जुड़ के रहते हैं वो अगले आने वाले दिनों में लाखों में करोड़ों में कमाएंगे, और हम ये करके दिखाएंगे। हम ऐसा टारगेट लेके नहीं जा रहे हैं कि हमें इंडिया की टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में आना है, ये हमारा विजन नहीं है। क्योंकि पैसा का लिमिट होता है, वो पैसा आ जाता है, उसके ऊपर अगर कुछ पैसा मिलता है वो लेवल समान होता है, मतलब कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिलता है। लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए अगर हम इनकम करने का अपॉर्चुनिटी रखेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत वरदान सदृश होगा। तो इसलिए मेरा विजन है, और मेरे साथ जो काम करते हैं उनके दिमाग में मैं यही घुसाता हूं कि हमें लोगों के लिए काम करना है, हमें लोगों को शेयर देना है, हमें लोगों को इनकम देना है, हमें लोगों को प्रॉफिट देना है। आज भी कभी कभी बीच में मेरा आर्गुमेंट हो जाता है किसी के साथ कि हम इतना डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हैं। 96% डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया की एक भी कंपनी ऐसा एग्जांपल नहीं होगा जिसका 90 कर रहा होगा। 96% हम रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पहला कंपनी ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि हम जानते हैं जो 4% हम बचा के रखते हैं ना, उसमें से हमारा मेंटेनेंस भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ हमें जो मंथली पैसा चाहिए घर चलाने के लिए वो भी हमारे लिए हो जाएगा, वो 4% से, क्योंकि हमें देना है, लोगों को देना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे विचार के साथ कभी कभी सहमत नहीं हो पाते। नहीं, हम तो लोगों को दे रहे हैं, 96% दे रहे हैं, फिर भी हम लोगों को इतना शेयर क्यों देंगे। कभी कभी कोई इन्वेस्टर आ जाते हैं हमारे साथ, लड़ बैठते हैं कि हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे और 50% शेयर उनको क्यों दिया जाएगा। हम उनके साथ मैं लड़ता हूं कि नहीं सर, ये हमारा विजन है, अगर इस विजन के साथ, इस प्रिंसिपल के साथ आपको हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं तो हम स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। हम आपका पैसा नहीं चाहिए, चाहे हम पैसा आपका आ जाएगा, लेकिन आप
कल आने वाले दिनों में बोलेंगे नहीं ये करना है, वो करना है, नहीं कंज्यूमर को इतना देना नहीं है, नहीं कंज्यूमर को इतना शेयर देना नहीं है, वो हम कर नहीं सकते। चाहे आपका पैसा हमें मत दो, हम स्ट्रगल कर लेंगे। हम अकेला नहीं है, हमारे साथ लाखों लोग हैं हमारे साथ स्ट्रगल करने के लिए, हजारों लोग हैं स्ट्रगल करने के लिए, वो भी हमारे साथ स्ट्रगल कर लेंगे, लेकिन किसी को हम मनमानी करने नहीं देंगे। यहाँ पे हम जो विजन लेके आ रहे हैं कि हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इनकम देना है, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को शेयर देना है, हजारों लोगों को लाखों हिस्सेदारी देना है, वो हम करेंगे। चाहे हमें ये काम करने में कितने भी कठिनाई आ जाए, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सही तरीके से 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना हमें चाहिए जीरो से हीरो पहुंचने में। इसलिए मैं मेरे साथ, मेरे विजन के साथ, कंपनी के विजन के साथ जो जुड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली अगले आने वाले दिनों में उनको करोड़ों बेनिफिट मिले। तो ये मेरा थॉट है। किसी के साथ जो साथ रहते हैं, उस विजन के साथ जो रहना चाहते हैं, वो मेरे साथ रह पाते हैं। जो इस विजन के साथ रह नहीं पाते हैं, पर्सनल फायदे के लिए देखते हैं, वो मेरे साथ रह नहीं पाते हैं या रह नहीं पाएंगे, इस कंपनी में रह नहीं पाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे और कहीं पे जाके काम करेंगे और कोई कंपनी में प्रमोट करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन जो मेरे विजन के साथ, जो लोगों के भलाई के लिए चाहेंगे, वो डेफिनेटली हमारे साथ स्ट्रगल करेंगे और एक ना एक 2020 में उनको डेफिनेटली बहुत सक्सेस वो होंगे, और उसके साथ साथ लाखों लोगों की खुशियां में उनका एक रोल रहेगा। लेकिन इसके कारण ये जो मेंटालिटी हम रख रहे थे, आज तक हम सबको समान देख रहे थे, चाहे वो काम कर रहा है, चाहे वो काम नहीं कर रहा है, सबको हम समान देख रहे थे। लेकिन हम थोड़ा बदलाव ला रहे हैं अपने। जनवरी 1 से जो काम करेंगे ना, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, करेंगे उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि जो काम करेंगे उनको सेम डे पेमेंट मिल जाएगा। जो काम करते, क्योंकि यहाँ पे हम काम करेंगे तो 8000 करोड़ में, ये कंपनी आपका है, ये कंपनी जो लोगों को शेयर मिलने वाला है उनका कंपनी है। अगर सब लोग हमें मिलके काम करेंगे, काम करना मतलब कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं आप, या मैं भी यहाँ पे कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ, हम एक कंपनी खड़ा कर रहे हैं। और कंपनी खड़ा कर रहे हैं मतलब बहुत बड़ा कंपनी खड़ा होगा, मतलब छोटा छोटा सबका कंट्रीब्यूशन होगा, सब छोटा छोटा काम करना होगा। अगर काम करेंगे तो ही यहाँ पहुंच पाएंगे। इसीलिए एक से जो कंट्रीब्यूट, जो काम करेंगे, उनको डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि उनको पेमेंट इमीडिएट मिलेगा। अभी 7 दिन का पेमेंट मिल रहा है, जनवरी 1 से सेम डे पेमेंट मिल जाएगा। कोई काम कर रहा है, उसका पेमेंट आ गया तो इमीडिएट सेम डे में उनका अकाउंट में पैसा चला जाएगा। लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं, उनका पैसा पड़ा रहेगा, रिडीम कर नहीं पाएंगे। जो काम नहीं कर रहे हैं वो रिडीम ही कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो रिडीम भी कर रहे हैं और 24 घंटे में पैसा भी उनके अकाउंट में चला जाएगा। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लेके इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिससे जो काम करेंगे उसके लिए फायदा ही फायदा होगा। लेकिन जो काम नहीं करने वाले हैं, वो बोलेंगे कंपनी ने ऐसा कर लिया, कंपनी ने वो कर लिया, कंपनी ने ये बोला था, कंपनी वो बोला था, कंपनी ये हो रहा है, कंपनी का ये प्रॉब्लम है, कंपनी का वो प्रॉब्लम है। अब ये जो बोलेंगे ना, आप देखेंगे वो काम करने वालों में से नहीं है। जो लोग काम करेंगे, आपका उनके वॉलेट में देखिएगा हर रोज पैसा जाएगा, हर रोज पैसा जाएगा। जिनका काम नहीं करते हैं, जो काम नहीं करेंगे या काम नहीं करते हैं, वो बोलेंगे ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे बुरे करेंगे। हम जानते हैं बुरे करने वाले भी रहेंगे और अच्छे करने वाले भी रहेंगे। और हम जानते हैं कि ज्यादा 10 करोड़ लोग यहाँ पे आएंगे। हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा और इंडिया में 130 करोड़ 10 करोड़ लोग चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 करोड़ लोग भी काम करेंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ अगर 100 लोग काम करेंगे ना, 100 लोग मतलब डेडिकेटेडली काम करने वाले, अगर सिर्फ 100 लोग भी मिल जाएंगे ना, तो कंपनी को हम 80,000 करोड़ में पहुंचेंगे। तो इतना ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कोई भी काम किया जाता है। आज भी अगर कोई नरेंद्र मोदी जी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए भी 50 करोड़ अच्छे बोलते हैं और 50 करोड़ बुरा भी बोलते हैं। चाहे किसी की, महात्मा गांधी के बारे में बोल लीजिए, आप लाडेन के बारे में बोल लीजिए। मैं अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करता हूं, लाडेन के भी बारे में बोल लीजिए। लाडेन को भी कुछ लोग अच्छे बोलते हैं और कुछ लोग। तो चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो, चाहे कितनी भी बुरी चीज हो, उसमें प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। इसीलिए हम ये उम्मीद नहीं करें सिस्टम को, जितने भी लोग आएंगे सभी लोग हाँ बोलेंगे, सभी लोग करेंगे, सभी लोग जाएंगे, सभी लोग हमारे साथ आएंगे। नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। में होगा आयम बाजार, किसी के नसीब में आयम बाजार नहीं होगा। जिसके नसीब में करोड़पति बनना है ना, वो आयम बाजार रह पाएंगे। जिसके नसीब में करोड़पति बनना लिखना नहीं है, वो आयम बाजार में बने नहीं रहेंगे, बन नहीं सकते, रह नहीं सकते। मैं ये वादे के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ,
2026 में आप देखेंगे जो लोग हमारे साथ अच्छी तरीके से जुड़ के रह रहे हैं वो डेफिनेटली करोड़ों में लाखों में इनकम कर रहे होंगे, और लाखों में करोड़ों में इनकम करने का ये सभी के नसीब में नहीं होता है। मैं आपको और एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मान लीजिए मैं टाइम देख लेता हूं, ठीक है 15 मिनट। तो मान लीजिए एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं, देखिए आपको फ्रेंड जब भगवान कुछ देते हैं ना तो बहुत टेस्ट करते हैं, बहुत टेस्ट करते हैं। अगर आप छोटी चीज मांगते हो तो कम टेस्ट होता है, अगर बड़ी चीज मांगोगे तो बहुत ज्यादा टेस्ट होगा। तो हम 80,000 करोड़ में पहुंचेंगे, ये क्या छोटी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। और इस बड़ी चीज के लिए बहुत बड़ी टेस्ट होना है, बहुत 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 मतलब अनलिमिटेड टेस्ट। इतना परीक्षा आपका होगा, हमारा होगा कि हम इमेजिन कर नहीं सकते। मैं अपनी बारे में बोल रहा हूं कि जितना टेस्ट मैं दे रहा हूं ना, उतना टेस्ट अगर कोई आम इंसान देगा शायद वो सुसाइड भी कर सकता है। लेकिन मैं जानता हूं मेरे को वहां पे पहुंचना है, इतना बड़ा चीज करना है, इंडिया की लाखों लोगों को इनकम देना है, मतलब बड़ा टेस्ट भी मुझे देना है। उसके लिए मुझे फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली सभी तरह से मेरे को प्रिपेयर करना है, सभी तरह से प्रिपेयर। अगर मैं सब टेस्ट को पार करते जाऊंगा तो वहां पे पहुंच पाऊंगा, नहीं तो बिल्कुल पहुंच नहीं पाऊंगा। तो क्या होगा, रास्ते में हॉर्डल्स आएगा, डेफिनेटली हॉर्डल्स आएगा। जितना बड़ा गोल होगा आपका, जितना लंबा रास्ता होगा आपका, उतना ज्यादा हॉर्डल्स आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हॉर्डल्स को 2 हॉर्डल्स आता है, 3 हॉर्डल्स आता है, कोई 3 हॉर्डल्स पार करके फिर पास हो जाता है, फिर कोई 4 हॉर्डल आ जाता है फिर साइड हो जाता है, फिर कोई 10 हॉर्डल आ जाता है फिर साइड हो जाता है। इसी तरह जो ज्यादा हॉर्डल पार करता है वो डेस्टिनेशन में आता है। मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक आदमी था, उसका मौत हो गया, उन्होंने बाहर गया, ऊपर गया, ये कहानी है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये ऊपर गया और देखा भगवान के, जब ऊपर देखा तो बहुत सारे चीज वहां पे रखा हुआ था, मतलब स्कूटी था, गाड़ी था, कार था, बंगलो था, मतलब ऐसे ऐसे बहुत जो ये धरती में जिस वर्ल्ड में जितना चीज होता है वो यूज करते हैं ह्यूमन, तो वहां पे वो चीज सब था, स्कूटी, गाड़ी, घर, बंगला, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ था वहां पे पड़ा हुआ था, और उसके ऊपर कुछ कवर रखा हुआ था। तो वो आदमी पूछा, भगवान ने देखा, देखने बाद सरप्राइज हो गया। बुद्ध को सोचा कि यहाँ इस चीज की क्या जरूरत है, ये तो हमारे वहां धरित में हमारे वहां जरूरत होता है, ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, लेकिन ये स्वर्ग में ये क्या जरूरत होता है। तो उसका क्यूरियोसिटी बढ़ गया। तो उसके बाद उन्होंने भगवान को जाके पूछा कि भगवान जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक चीज, कृपया करके मेरे को उस थोड़ा दे दीजिएगा। तो भगवान ने बोले ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि ये जो चीज है, ये जो स्कूटी है, ये होंडा सिटी है, ये मर्सिडीज है, ये ऑडी है, ये BMW है, ये कौन यूज करता है। तो भगवान ने मुस्कुरा के बोलते हैं ये हमारे यहाँ पे कोई यूज नहीं करते हैं। तो उसने बोला तो फिर ये यहाँ क्यों है। तो उसने भगवान बोल रहे हैं ये सब जो वर्ल्ड में रहते हैं, जो लोग रहते हैं धरित्री में जो रहते हैं, उनके लिए ये सब सामान रखा गया है। तो ये बोल रहा है तो अगर इसके लिए रखा गया है तो उनको दे दीजिए ना, तो आप इससे रखेंगे वो। तो भगवान मुस्कुरा के बोलते हैं बस मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो ये जो होंडा सिटी, ये जो मर्सिडीज है ना, ये मर्सिडीज एक बंदे के लिए रखा था। वो बंदा मुझे को बहुत मांगा था, मतलब हर रोज मांग रहा था मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मेरे को मर्सिडीज चाहिए। मर्सिडीज के लिए काम कर रहा था। लेकिन 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद क्या हुआ, अगर उसका मर्सिडीज मैंने खरीद लिया, उसको मर्सिडीज देने के लिए जब तैयार हो गया, उसके बाद उन्होंने मर्सिडीज मांगना बंद कर दिया क्योंकि उसको विश्वास का होना कम हो गया कि मर्सिडीज शायद मुझे मिल नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने मुझे होंडा सिटी मांगना शुरू कर लिया। फिर 6 महीना होंडा सिटी, मुझे भगवान होंडा सिटी चाहिए, होंडा सिटी चाहिए, होंडा सिटी चाहिए। उसके लिए मैं होंडा सिटी भी तैयार कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर उसका विश्वास कम हो गया। उसके बाद उन्होंने एक छोटा गाड़ी स्विफ्ट मांग लिया, तो उसके लिए स्विफ्ट भी खरीद लिया, लेकिन उन्होंने 6 महीने के बाद फिर स्विफ्ट मना कर लिया। फिर बोल रहा है कि सेकंड हैंड गाड़ी होने से भी मेरा चल जाएगा। फिर सेकंड हैंड गाड़ी भी उसके लिए रेडी कर लिया। फिर वो बोल रहा है नहीं मेरे को पल्सर गाड़ी हो जाएगा तो चल जाएगा। फिर पल्सर भी मैंने उनके लिए तैयार कर लिया, लेकिन वो बोल रहा है नहीं मेरे पास जो गाड़ी है वो गाड़ी में मेरा चल जाएगा। तो वो मांगता नहीं है। तो जब चीज भगवान तब देते हैं जब आप ज्यादा मांगते हो, वो चीज के ऊपर विश्वास करते हो। ऐसा नहीं कि मर्सिडीज आपको 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में मिल जाएगा। आपका कंटिन्यूस एफर्ट्स कितना रहता है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम जो 80,000 करोड़ का प्लान करके जा रहे हैं ना, ये हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। हम जानते हैं डेफिनेटली हम 80,000 करोड़ में पहुंचेंगे। हम 4 साल से ये टारगेट लेके जा रहे हैं, अगले 2 साल भी टारगेट लेके जाएंगे और डेफिनेटली पहुंचेंगे। इसी तरह मैं आपको बोलता हूं, आप जो टारगेट लेके जा रहे हैं ना, वो टारगेट को लंबी टाइम तक आप टारगेट लीजिए। ऐसा नहीं कि ये नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा। आपको आपके सपने के साथ कंप्रोमाइज करिए, मत करिए। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम हमारे साथ भी आ रहा है,
हम भी लोगों को कभी कभी कंपनी में प्रॉब्लम आता है तो लोग हमारे साथ गाली देते हैं, लेकिन वो 80,000 करोड़ का जो टारगेट है ना, उसको हम 70,000 पे लेते नहीं है, या 70,000 80,000 को हम 10,000 करोड़ में नहीं करते हैं। तो ये जो टारगेट हमारा है 80,000 करोड़ का, डेफिनेटली हम वहां पे पहुंचेंगे, और वो टारगेट हमारा फिक्स है। हम डेफिनेटली आप लोगों के मदद से हम डेफिनेटली वहां पे पहुंचेंगे, और इंडिया में एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे कि कलेक्टिवली यूनाइटेडली टीम वर्क करके कैसे एक बड़ा कंपनी खड़ा किया जा सकता है, वो IMF बाजार में हम जंप और डेफिनेटली खड़ा करेंगे। तो फ्रेंड, यही मैं बोलना चाहता हूं कि जनवरी 1 से आप लोगों को एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो लोग काम कर रहेंगे। यही बात मैं बार बार बोलना चाहता हूं, जो लोग काम करेंगे, जो लोग एक्टिवली काम करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जनवरी 1 से आने वाला है। और जो लोग काम नहीं करेंगे वो उनके लिए बिल्कुल आउट हो जाएंगे, उस सिस्टम से किसी और सिस्टम को जाके प्रमोट करेंगे, फिर वहां पे 2 महीना 3 महीना 4 महीना प्रमोट करेंगे, फिर और कोई कंपनी में जाएंगे, फिर 4 महीना और कोई कंपनी में जाएंगे। जैसे मर्सिडीज BMW से वो सेकंड हैंड स्कूटर में आ गए थे ना, उसी प्रकार का उनका हालत हो जाएगा। लेकिन जो अड़े रहेंगे, जो अपने वादे के साथ अड़े रहेंगे, जो अपने टारगेट को कम नहीं करेंगे, जो अपने उसूल को चेंज नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली अगले आने वाले दिनों में उनको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो फ्रेंड, 1 तारीख से हम डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी हम बना रहे हैं, अच्छा पे आउट सिस्टम भी बना रहे हैं, सब कुछ। मतलब 1 तारीख से हमारा स्टोर सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा आ रहा है। मतलब हर जगह पे हम प्लान करते हैं अगले 3 महीने में इंडिया के हर जगह पे हम स्टोर टाइप करेंगे, इंडिया के हर जगह पे कंज्यूमर क्रिएट करेंगे, लोगों को सेम डे पेमेंट देंगे। जो काम करते हैं पे एक चीज आप ध्यान पे रखिए, जो काम करते हैं उनको सेम डे पेमेंट देंगे, जो काम नहीं करते हैं उनको रिडीमिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, रिडीम करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और जो काम करेंगे उनको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा। जो काम करते हैं ना, उनका जो मेहनत का फल है उसके साथ उसको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा। तो इसलिए हम ज्यादा लोग नहीं चाहते, लाखों लोग हमारे साथ एक्टिवली काम करेंगे, ये हम उम्मीद भी करेंगे नहीं, उम्मीद भी नहीं करेंगे। जब 100-200 लोग ड्रीम के साथ, हमारे विजन के साथ इनिशियली जुड़ेंगे ना, तब भी हम वहां पे पहुंचेंगे। हम जानते हैं हमारे साथ 10 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन उनमें से 1 लाख लोगों को 10,000 या उससे ज्यादा इनकम मिलेगा। हम ये बोल रहे हैं 10 करोड़ लोग आएंगे तो 1 लाख लोगों को इनकम मिलेगा, यानी कि कितने लोगों को नहीं मिलेगा? 99% लोगों को इनकम नहीं मिलेगा, सिर्फ 1% लोगों को 10,000 से ज्यादा मिलेगा इनकम। बाकी जो 99% लोग हैं ना, उसमें से 50% लोग बिल्कुल खरीदारी ही नहीं करेंगे हमारे सिस्टम से, बिल्कुल खरीदारी नहीं करेंगे। यानी कि अगर 10 करोड़ हमारे सिस्टम पे लोग आएंगे तो 5 करोड़ लोग इनएक्टिव होंगे। बाकी 5 करोड़ लोगों से 1 लाख लोग मोर देन 10,000 कोई 1 लाख, 2 लाख, कोई 5 लाख इनकम करेंगे, और बाकी के जो रहे 4.99 करोड़ उन्होंने यूज लेके फैसिलिटीज लेंगे यहाँ पे, यानी कि कैशबैक का जो फैसिलिटी है, खरीदने से जो फैसिलिटी मिलता है वो लेंगे। यानी कि हम जानते हैं सिर्फ 1% लोग यहाँ पे इनकम करेंगे, 1% लोग यहाँ पे एक्टिव होके कमाएंगे, 1% लोग यहाँ पे अपना सपना पूरा करेंगे, 1% लोग यहाँ पे शेयर होल्डर बनेंगे, 1% लोग यहाँ से हिस्सेदारी लेंगे। अगर 1% का हमारा टारगेट है तो इतने लोगों के बारे में हम सोचेंगे क्यों? चला गया, वो चला गया, ये नेगेटिव कर रहा है, वो नेगेटिव कर रहा है, उसके बारे में अभी सोचना नहीं है। अभी सिर्फ सोचना है कौन कर रहा है, जो 1% लोग है ना, उसके बारे में सोचना है। हम क्या करते हैं, ये 100% लोगों के सोचने के टाइम लगाते हैं, और 100% लोगों के चक्कर में ये जो 1% लोग काम करते हैं हमारे साथ, वो सफर हो जाते हैं। अभी वो करने नहीं देंगे। जो 1% लोग काम करेंगे उनको भरपूर सपोर्ट देंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, सब एंगल से हम उनको सपोर्ट देंगे, और हमारे जो टारगेट है, हमारा जो विजन है, वहां पे डेफिनेटली पहुंचेंगे। 1 लाख लोगों के साथ वहां पे पहुंचेंगे, अकेले नहीं पहुंचेंगे। 1 लाख लोगों को लेके नहीं वहां पे पहुंचेंगे। इसलिए वो 1 लाख लोगों में से आप लोगों से मैं कौन रहना चाहता है, वो जो 100 एनसीटी है जिनको 50 करोड़ मिलने वाला है, वो 100 एनसीटी में कौन रहना चाहता है? जो 10,000 लोगों हम नेशनल जो स्टेट कोर टीम पे लेना चाहता है, वो 10,000 लोगों में से कौन रहना चाहता है? जो स्टेट कोर टीम पे रहेगा, कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ उनको मिलेगा। जो नेशनल कोर बेनिफिट मिलेगा, जो एक्टिव उसे लाख रुपए का इनकम मिलेगा। तो इस लिस्ट में कौन रहना चाहता है और अपनी टीम से कितने लोगों को रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो 1 लाख लोगों को लेके जाएंगे, डेफिनेटली हम 1 लाख लोगों को लेके जाएंगे, लेकिन वो 1 लाख लोगों से आपके टीम से कितने लोग होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप आपके हाथ बढ़ाते हो तो डेफिनेटली हम आपको खींच के हमारे जो विजन है वहां तक हम लेके जाएंगे। आपका भी सपना पूरा होगा और इंडिया का जो अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा। तो फ्रेंड, बहुत
अपडेट आ रहा है 1 तारीख से। 1 तारीख को 8 बजे फिर आप मीटिंग पे आइए। वहां पे हमारे मैनेजमेंट से या हमारे इंस्टीट्यूट से कोई भी रहेंगे या मैं भी रह सकता हूं। वहां पे आपको बहुत सारा अपडेट, न्यू अपडेट भी मिलेगा, क्या क्या होने वाला है, जो काम करते हैं उनको कैसा बेनिफिट मिल सकता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे मिल सकता है, और जो काम नहीं करेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको बार बार मैं अभी बोलना चाहता हूं। जो काम नहीं करेंगे वो नेगेटिव करेंगे, अभी जो काम नहीं करेंगे वो बोलेंगे, जो काम नहीं होगा, जो काम नहीं कर रहे हैं ना वो बोलेंगे कंपनी ये है, कंपनी वो है, कंपनी ये कर दिया, कंपनी वो कर दिया, कंपनी ये कर दिया। लेकिन जो काम करेंगे वो उनका अकाउंट देखेंगे, हर रोज पैसा जाएगा, हर रोज पैसा जाएगा उनके अकाउंट में, और अगले आने वाले दिनों में डेफिनेटली उनका सपना पूरा होगा। बस यही बोलना चाहता था। बहुत दिल की बात था ये। मतलब मेरा जो भी दिल में था वो आपको बताया, और जनवरी 1 से मैं उम्मीद करता हूं मेरा विजन, हमारा जो विजन है, हमारा जो टारगेट है, उसी टारगेट में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारे लोग मिलके ऑल ओवर इंडिया में एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। अगले 1 साल के अंदर हम एक प्रोजेक्ट कंपनी को यहां तक पहुंचाएंगे कि एग्जाम्पल क्रिएट होगा। लोग आगे बताएंगे, बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी आगे बताएंगे कि अगर कंपनी को सक्सेस करना है तो आईएमओ बाजार क्या करता है देखिए, आईएमओ बाजार का फिलोसफी क्या है उसको फॉलो करिए, आईएमओ बाजार का स्ट्रेटेजी क्या है उसको फॉलो करिए, आईएमओ बाजार का कल्चर क्या है उससे फॉलो करिए। और तब खाली मेरे को नहीं, आपको भी प्राउड फील होगा कि हम एक ऐसा कंपनी का पार्ट है जहां पे हमारे कंपनी को एग्जाम्पल दिया जा रहा है, हमारे कंपनी को एग्जाम्पल दिया जाएगा डेफिनेटली। और ये मेरा कंपनी नहीं बोलता हूं, हमारा कंपनी को एग्जाम्पल दिया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी अभी ये प्रोजेक्ट इंडिया का प्रोजेक्ट बन गया है। इसलिए अभी हम अगर कुछ इधर उधर की जो काम करते हैं उनके बारे में सोचेंगे नहीं, वो ना इंसाफी ही होगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। टाइम भी मैं जैसे बोला था 9 बजे से मीटिंग खत्म करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1 घंटा मेरे को सुना और मेरे दिल की बात सुना। मैंने आज बहुत रिलैक्स भी फील कर रहा हूं, मेरे दिल की बात आपको बोल दिया, बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आने वाला जो 2022 साल है, 2022 आपके साल बहुत अच्छी तरीके से कटेगा, और आपका जिंदगी का जो भी सपना है 2022 में आप वो सारा सपना पूरा होगा। और उसके साथ साथ आईएमओ बाजार में जो भी